क्वेश्चन नंबर 1, यदि त्रिभुज एबीसी सुमेलित है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को उचित अक्षर से भरिए। अब देखिए, ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसको सुमेलित कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए हम पहले देखिए समझ लेते हैं। पीछे में देखिए, स्मरण करने योग्य आवश्यक गणितीय तथ्य में पहला में दिया हुआ है, जब दो त्रिभुज एबीसी एवं पी क्यू आर एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, तब एक के शीर्ष दूसरे के शीर्षों के संपाती हो जाएंगे। इस क्रिया को सुमेलन कहते हैं। यहाँ देखिए, एबीसी और त्रिभुज, दो त्रिभुज दिया हुआ है, यानी अगर एबीसी को पी क्यू आर पे रखें त्रिभुज को, तो एकदम मतलब इसको ढक ले, पी क्यू आर को ढक ले, या इसका उल्टा पी क्यू आर को अगर एबीसी पे रखें तो एबीसी को ढक दे। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, सुमेलन कहते हैं। देखिए, तो ए सुमेलन है पी के, यानी कोण ए, जो ए के पास जो कोण बन रहा है वो बराबर होगा पी के, तो इसलिए ए से पी दिया है। बी सुमेलन क्यू, यानी बी का कोण क्यू से बराबर होगा, सी का कोण और आर से बराबर होगा। एवं संक्षेप में एबीसी सुमेलित होगा किससे, पी क्यू आर से। यहाँ अक्षरों का क्रम महत्वपूर्ण है। सुमेलित भागों को त्रिभुजों के संगत भाग भी कहते हैं। तो देखिए, अक्षर जो जो मिल रहा है उसके सामने ही रखाएगा। ए सुमेलित पी, यानी ए से पी, बी क्यू सी आर, यानी जो जो जिस पे ढक रहा है उसको सामने सामने ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ए, इस तरह का चिन्ह देखे, पी यानी सुमेलित है पी से, यानी बराबर है। बी सुमेलित है क्यू से, सी सुमेलित है आर से, यानी ए पे हम पी रखेंगे, बी पे क्यू और सी पे आर, तब जाके ढक देगा पूरा एक दूसरे को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम यहाँ पे भरेंगे, यदि त्रिभुज एबीसी सुमेलित है किसके, त्रिभुज के पी क्यू आर के, तो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को उचित अक्षर से भरिए। तो एबीसी, तो देखिए ए बी सी, तो यहाँ पे बी भराएगा। ठीक है, देखिए अब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, तो ए के सामने होगा पी, यानी ए किससे सुमेलित करेगा, पी से। बी सुमेलित करेगा क्यू से, और सी सुमेलित करेगा, तो देखिए ए बी सी, तो ए पी बी क्यू सी आर, यानी सामने सामने ही लिखेंगे। जैसे ए बी सी 3 भाग है, तो और पी क्यू आर 2 त्रिभुज है यहाँ पे, तो ए से पी सुमेलित करेगा, बी से क्यू और सी से आर, तो हम यहाँ पे पी भरेंगे, बी भरेंगे और आर भरेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहला में भर देंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो, तो इस परिणाम को संकेत में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम मतलब देखिए, पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम त्रिभुज पी क्यू आर इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, तो इस परिणाम को संकेत में लिखे, तो संकेत देखिए, सर्वांगसम है का संकेत होता है इस तरह से, बराबर पहले देंगे। ठीक है, बराबर का चिन्ह, और उसके ऊपर इस तरह से देखिए। ठीक है, तो ये हुआ सर्वांगसम है का चिन्ह, यानी ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सर्वांगसम है। ये चिन्ह से ये पता हो जाएगा कि ये सर्वांगसम है। ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम, यानी बराबर है। ए बराबर है पी के, ए कोण देखिए पी के, बी क्यू सी आर, यानी ए बी भुजा पी क्यू के बराबर। देखिए जो जो सामने वो सामने ही रहेगा। ए बी तो पी क्यू के बराबर, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर, और ए सी भुजा पी आर के बराबर। तो इस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पहला में ए है, तो यहाँ भी पहला में पी होना चाहिए जो मिल रहा है, बी है तो दूसरा में क्यू होना चाहिए जो 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 मिल रहा है, सी है तो आर होना चाहिए साथ में। ये नहीं कि त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पे लिख दिया आर क्यू पी, अगर पी तो गलत हो जाएगा। यानी जो मिल रहा है, अगर कोण ए मिल रहा है तो सामने होना चाहिए, यानी पहले में कोण ए लिखे हैं तो पी भी पहले में होना चाहिए, दूसरा में बी है तो दूसरा में क्यू होना चाहिए, और तीसरा में सी है तो तीसरा में आर, यानी जो मिल रहा है वो सामने सामने ही होना चाहिए। मतलब जितना में ये पहला वाला का रखेंगे उतना ही नंबर पे दूसरा वाला का, जैसे यहाँ पहला तो यहाँ पहला, दूसरा तो दूसरा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम का है, तो संकेत में लिखने का रहा तो इस तरह हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
सुमेलन त्रिभुज एबीसी सुमेलित है किसका, पी क्यू आर से नीचे दी हुई भुजाओं एवं कोणों में अलग अलग सुमेलन प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एबीसी किसके सुमेलन है, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दी हुई भुजाओं एवं कोणों में अलग अलग सुमेलन प्राप्त कीजिए। तो देखिए हम इसको पहले यहाँ पे हम समझा लेते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझने के लिए पहले हम एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 समझ लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए त्रिभुज एबीसी किसके सुमेलन कह रहा था, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखिए यहाँ पहला नंबर पे ए है तो ए किसके सुमेलन होगा, पी के, तो इसीलिए हम यहाँ पे देखिए पी भरे थे, ठीक है। दूसरा नंबर बी है तो बी किसके सुमेलित होगा, क्यू के, तो देखिए क्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ बी भराएगा। तीसरा नंबर में देखिए सी है तो सी किसके सुमेलित होगा, आर के, यानी इस तरह से, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे देखिए करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ए बी सी सुमेलित है पी क्यू आर के, ठीक है। तो देखिए भुजा ए बी यानी ए बी भुजा, ये दोनों देखिए ए बी पहला दूसरा नंबर पे है ए बी, देखिए तो पहला दूसरा नंबर पे कौन होगा, पी क्यू, यानी यहाँ पे हम कितना भरेंगे, पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे हम भरेंगे पी क्यू, यानी ए बी भुजा पी क्यू के सुमेलित होगा, यानी बराबर होगा, ठीक है। जब सुमेलित दिया हुआ है एबीसी त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर, तो ए बी जो भुजा होगा पी क्यू के बराबर होगा, जैसे ए बी पी क्यू पहला पहला दोनों है, देखिए पहला दूसरा ए बी, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ भी पहला दूसरा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्यू आर, तो क्यू आर में दूसरा तीसरा आ गया, देखिए अक्षर, दूसरा तीसरा अक्षर, तो यहाँ भी हम दूसरा तीसरा अक्षर लेंगे, यानी बीसी, यहाँ पे लेंगे बीसी हम लिखेंगे, यानी बीसी सुमेलित होगा क्यू आर के, बीसी बराबर होगा क्यू आर के, ठीक है। भुजा बीसी भुजा क्यू आर के सुमेलित होगा या बराबर होगा, तो इस तरह से देखिए। अब कह रहा है भुजा एसी, तो एसी में कौन कौन आ गया, पहला और तीसरा अक्षर, देखिए पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, तो यहाँ भी हम पहला और तीसरा अक्षर लेंगे, तो पी आर, तो यहाँ भी हम लिखेंगे पी आर, ठीक है। जैसे दिया हुआ है उसी तरह हम अक्षर लिखेंगे, तो यहाँ देखिए हम भरेंगे पी आर, ठीक है। अब देखिए कोण ए, तो जैसे हम यहाँ पे भरे थे पहला अक्षर, तो पहला अक्षर जैसे यहाँ पे पहला अक्षर था त्रिभुज में ए, तो यहाँ पे भी सुमेलित है, तो पहला अक्षर पी होगा, ए कोण पी, उसी तरह दूसरा अक्षर बी तो क्यू से, तीसरा अक्षर सी तो तीसरा अक्षर आर से। इसी तरह यहाँ पे कोण ए किसके बराबर, कोण ए पहला अक्षर है, देखिए ए पहला अक्षर है तो पहला अक्षर यहाँ पे क्या है, पी है, अगर सुमेलित है तो जो पहला वो पहला अक्षर से ही होगा, तो कोण ए कोण पी, तो यहाँ पे हम भरेंगे कोण पी, इस तरह से देखिए कोण का चिन्ह है देके पी यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए कोण क्यू, तो कोण क्यू है दूसरा अक्षर, तो यहाँ भी दूसरा अक्षर लेंगे, यानी कोण बी, तो यहाँ पे भरेंगे कोण बी, ठीक है। अब देखिए कोण सी, तो कोण सी तीसरा अक्षर है, यानी इसमें भी तीसरा अक्षर आर होगा, यानी कोण सी किसके सुमेलित होगा, बराबर होगा कोण आर के। तो इस तरह हम देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 3 हम भर लेंगे, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में भरिएगा, हम इसमें ही समझा दिए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर एवं सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो तथा त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर एवं आर पी बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो सर्वांग समता के किस परिबंध से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब बताइए कि निम्नांकित में कौन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इसको हम पहले चित्र बना के समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी, तो देखिए हम बना लेते हैं पहले त्रिभुज एबीसी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में ए बी कितना कह रहा है, 5 सेंटीमीटर, ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर। बीसी कह रहा है 8 सेंटीमीटर, ये वाला कितना कह रहा है, 8 सेंटीमीटर एवं सी ए, तो सी ए देखिए ये है भुजा, सी ए है 6 सेंटीमीटर, सी ए कितना है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हो तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो अब हम पी क्यू आर यहाँ पे बना लेते हैं।
देखिए पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू कितना कह रहा है, 5 सेंटीमीटर, तो ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कह रहा है 8 सेंटीमीटर। एवं आरपी, तो आरपी कितना कह रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए पी क्यू आर आरपी कितना कह रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो सर्वांग समता के किस प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के मतलब सर्वांगसम होगा, तो आप बताइए कि निम्नांकित में कौन सा। तो देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। देखिए ए बी, यहाँ पे पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ए बी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये भुजा देखिए 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए भुजा, तीनों भुजा बराबर है, ठीक है। पहला भुजा देखिए, यानी तीनों जो भुजा है, यहाँ भी जो है लंबाई देखिए, पहला भुजा का, दूसरा भुजा का, तीसरा भुजा का, तो यहाँ भी पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा बराबर है। तो ये कौन सा समता के किस प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी त्रिभुज इतना, तो देखिए यहाँ पे भुजा 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 यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तीनों भुजा बराबर है, तो यहाँ पे कौन सा समता यहाँ पे लग रहा है, किस प्रतिबंध लग रहा है, यहाँ पे कौन सा प्रतिबंध, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा भुजा भुजा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। देखिए तो यहाँ पे देखिए तीनों भुजा बराबर है, तो इसमें हम ये वाला देखिए प्रतिबंध लगेगा। तीसरा में देखिए दिया हुआ एस एस एस, यानी भुजा भुजा भुजा, साइड 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 जिसको बोलेंगे, सर्वांग एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध में, यानी साइड साइड साइड, साइड का हिंदी होता है देखिए भुजा। ऊपर के त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहाँ पे देखिए वही दिया है, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में ए बी बराबर है पी क्यू के, तो देखिए ए बी बराबर है पी क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के, और सी ए बराबर है आर पी के, ठीक है। तो यही चीज दिया है देखिए एकदम बिल्कुल, यहाँ पे ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और सी ए बराबर है आर पी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, तो हम लिखेंगे भुजा, यहाँ पे देखिए लिखेंगे भुजा भुजा भुजा, यानी एस एस एस, इंग्लिश में देखिए साइड 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 जिसको कहेंगे, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड साइड, सर्वांगसमता प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा, त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे होगा। तो इस तरह हम पहले पूछ रहा है कि कौन से किस प्रतिबंध से ये सर्वांगसम है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे भुजा 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध से, ठीक है। ये हो जाएगा पहला आंसर। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो अब पूछ रहा है कि आप बताइए कि निम्नांकित में कौन सत्य है, कोण ए बराबर कोण आर, कोण बी बराबर कोण क्यू, एवं कोण सी बराबर कोण पी। तो अब देखिए ये तीनों में से पूछ रहा है कौन सत्य है, अगर ये सर्वांगसम है तो इसमें से कौन सत्य है। तो देखिए जब त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर सर्वांगसम है, तो कोण ए बराबर कोण पी होगा। देखिए जो पहला अक्षर है वो पहला अक्षर से, तो कोण ए बराबर कोण पी होगा। तो देखिए कह रहा है कोण ए बराबर आर, तो पहला वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि कोण ए बराबर कोण पी होगा। अब देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी दूसरा अक्षर से, तो कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। यानी देखिए चित्र में कोण ए बराबर कोण पी होगा, उसी तरह कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, और कोण सी बराबर कोण आर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण आर, तो ये तो गलत है, कोण ए बराबर कोण आर नहीं होगा, क्योंकि कोण पी होगा यहाँ पे जब सर्वांगसम है।
कोण बी बराबर कोण क्यू, ये सही है। देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, बीच बीच वाला, ठीक है। अब कह रहा है कोण क्यू बराबर, नहीं कोण सी बराबर कोण पी, तो ये गलत है। देखिए कोण सी यहाँ पे तीसरा अक्षर, यहाँ पे पहला अक्षर, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो अतः लिखेंगे, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू सत्य है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें बस ये सत्य बोल रहा है कि कोण बी बी बराबर कोण क्यू बस सत्य होगा, क्योंकि देखिए दूसरा अक्षर, यहाँ भी दूसरा अक्षर, तो ये दोनों बराबर होगा कोण में। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बस इसमें इतना लिख देना है समझ के, बस यहाँ से यहाँ तक।